हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने कैबिनेट मिनिस्टरों की लिस्ट जो 2019 में नरेंद्र मोदी जी की जो 2.0 सरकार बनी थी, तो उसमें जो कैबिनेट मंत्री बने हैं और स्टेट मंत्री, तो इन्हीं सभी की लिस्ट आपके सामने लाएं। और फ्रेंड्स बता दें, ये इससे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने मिल जाएगा। एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ वगैरह जो भी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम है उसमें आपको एक या दो क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा। इसमें आपने अभी जैसे देखा होगा, कोरोना वायरस के चलते हुए बहुत से मंत्रियों ने बहुत सी चीज़ें, ऐप जो है, योजना ये सभी लॉन्च की, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो आप इनको एक बार देख लीजिए। पर क्या है, टाइम टाइम के अनुसार ये थोड़ा चेंज भी होते रहते हैं, तो इसको अपन अपडेट करते रहेंगे। तो आप हमसे कनेक्ट रहिएगा, आपको अपडेट भी देते रहेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं जो अभी हैं वर्तमान में, जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक जो जिस पद पर हैं उसको अपन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दें, जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें तीन तरह के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री और एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिला होता है, और एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इन अपन तीनों को देखेंगे कैसा है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये अभी वर्तमान में 24 मिनिस्टर हैं। तो ये सबसे सीनियर मिनिस्टर होते हैं और इनके अंदर जो डिपार्टमेंट आता है इनको बल्कि उनका पूरा चार्ज रहता है। इन्हें हेड भी बोल सकते हैं उस डिपार्टमेंट का, इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जब भी पीएम के द्वारा कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो इनको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हीं के द्वारा ये मीटिंग होती है और ये ज़रूरी होते हैं। और जो ये पूरी काउंसलिंग बनती है, परिषद बनती है, ये जितनी भी लोकसभा सदस्य सीटें होती हैं उनका 15% की सीट के हिसाब से बनते हैं। तो जैसे अभी देखा जाए तो 63 लोग अभी मंत्रिमंडल में बन सकते हैं। अब जो सेकेंड अपना रहता है वो रहता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये भी क्या है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर इसको जो भी घटनाएं होंगी अपनी डिपार्टमेंट से, तो इनको सीधे जो डिपार्टमेंट है पूरा रिपोर्ट इनको करेगा, और ये जो रिपोर्ट है वो पीएम को करेंगे। पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये भी जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, ये भी इनको ये पीएम के द्वारा दिया जाता है। इनकी मर्जी के ऊपर होता है पीएम के, यदि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो क्या रहता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं इनकी हेल्प के लिए भी ये बना दिए जाते हैं कुछ। पर जो इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाता है जब इनको, तो ये भी सीधे डायरेक्ट पीएम को सूचना देते हैं, ना कि कैबिनेट मिनिस्टर को। तो अभी इनमें जो है अपने इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर हैं वो हैं 9, और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है 24। और जो अपने थर्ड हो जाते हैं वो हो जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये इनकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं इनकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये अपनी रिपोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर को देते हैं, और फिर कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को। तो ये आप पूरा स्ट्रक्चर समझ गए होंगे काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर का। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जैसे इनकी एक बात बताएं, यदि मीटिंग कराई जा रही तब इनको इनविटेशन दिया जाएगा, तब ये मीटिंग में बैठ सकते, नहीं तो इनको मीटिंग में बैठने नहीं मिलता। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं इनको इनविटेशन भी नहीं दिया जाता, ये मतलब मीटिंग में बुलाए ही नहीं जाते। इस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं अपन जो मिनिस्टर हैं अपने। तो पहले मिनिस्टर कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये अपने प्रधानमंत्री जी भी हैं। तो अब इनके अंदर कौन कौन सा चार्ज है वो भी देख लेते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर अपन तीन चीज़ देखेंगे, इनका जो पोर्टफोलियो, मतलब कौन सा इनको डिपार्टमेंट मिला, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब ये कहाँ से निर्वाचित होकर आए हैं। तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है बनारसी, उत्तर प्रदेश से। तो इनके जो पोर्टफोलियो हैं, यानी डिपार्टमेंट, उनके अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन ये जो है, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं, जो डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये जो डिपार्टमेंट है हमेशा प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है। इसके लिए कोई अलग से नई डिपार्टमेंट बनाया जाता, मिनिस्टर को नहीं दिया जाता। और फिर जो बाकी मिनिस्ट्री बचे, जैसे ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट अलॉटेड टू एनी मिनिस्टर, जब कोई और मिनिस्टर को अलॉट नहीं किया जाता जो भी पोर्टफोलियो, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आ जाता है। या फिर कोई मिनिस्टर जैसे बीच में उनकी डेथ हो गई तो उनको चार्ज अभी नहीं दे पा रहे हैं, तब तक के लिए चार्ज प्राइम मिनिस्टर के हाथ पे आ जाता है। तो इस तरह से भी बाकी जो मिनिस्ट्री बचती है तो वो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है। जैसे आप हिंदी में भी समझ सकते हैं इसे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या था। तो नेक्स्ट हैं श्री राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी हैं, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कहाँ से है, तो वो हो जाती है लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। इन और ये जो अभी वर्तमान में है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, अभी वर्तमान में ये अपने रक्षा मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो श्री अमित शाह,
तो अमित शाह हैं अभी वर्तमान में, जो कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी कहाँ से है देख लेते पहले। तो गांधीनगर से इन्होंने निर्वाचित होकर आए हैं, और ये अभी वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्री का पद में ग्रहण है अभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन है, जो ये चीज़ें आपको कोरिलेट करके याद करेंगे कि ये चीज़ इससे, तो एक समय क्या है, ये बीच बीच में बदलते रहते हैं, तो इनको अपडेट रहना पड़ेगा। आप इनको कई बार पढ़ेंगे तो ऑलरेडी याद हो जाएंगे, वैसे तो ये इजी होते हैं। जैसे डॉक्टर जयशंकर, तो ये जो डॉक्टर जयशंकर हैं ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो ये थे राज्यसभा से हैं, यानी ये गुजरात जो राज्यसभा से सीधे इन्हें राज्यसभा से निर्वाचित किया गया था, और इन्हें ये मिनिस्ट्री दी गई थी। ये अभी वर्तमान में अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, यानी विदेश मंत्री का जो मिनिस्ट्री है इन्होंने संभाली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण, तो अभी जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं इन्हें मिला गया है, ये भी जो राज्यसभा से ही नियुक्त की गई हैं, तो और इन्हें मिला गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, यानी इन्हें 2 मंत्रालय दे दिए गए। ऐसा भी होता है कि एक मिनिस्टर को 2 से 3 या 4 मंत्रालय भी दे सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही मिनिस्टर को एक ही मंत्रालय दिया जाए। ठीक है फ्रेंड, और ये जो पूरी मिनिस्ट्री बनाई जाती है, आपको पता है, आर्टिकल पढ़े होंगे आपने पॉलिटी में, उसमें आप ज़्यादा समझ पाए होंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं और क्या है नेक्स्ट। तो श्री नितिन जयराम गडकरी, तो अभी इनको जो मिला है पहले देख लेते हैं कहाँ से। ये नागपुर से निर्वाचित होकर आए हैं। तो इनके अंतर्गत जो पोर्टफोलियो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानी MSME। तो ये मंत्रालय इन्हें को दिया गया है। तो इनके अंदर 2 मंत्रालय हैं, तो याद रख सकते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो श्री DB सदानंद गौड़, तो इनको मिला है, जो अभी इनकी पहले कॉन्स्टिट्यूंसी देखते हैं, तो ये हैं बेंगलुरु से हैं, नॉर्थ कर्नाटक साइड से। तो इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र यानी रासायनिक और उर्वरक मंत्री बनाया गया है अभी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। श्री रामविलास पासवान, तो अभी जो रामविलास पासवान है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, क्या है इमेज इसीलिए लाई गई कि तो आपको अच्छे से ध्यान रह सके, न्यूज़ में आप वैसे देखते रहते होंगे इनको। तो ये भी राज्यसभा से निर्वाचित हुए हैं, और ये बिहार से हैं। तो इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनको भी दिया गया है 2 मंत्रालय, उपभोक्ता मामले के और खाद्य और सार्वजनिक वितरण का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो नरेंद्र सिंह तोमर को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है ये भी देख लेते हैं। और ये जो निर्वाचित हुए हैं मुरैना से, मध्य प्रदेश से हैं हमारे, निर्वाचित होके गए हैं। तो इनको जो डिपार्टमेंट मिला गया है वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और दूसरा डिपार्टमेंट मिला है इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और एक और मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, यानी इन्हें 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, 1 या 2 या 3, आपको जो PM को लगता है कितने मंत्रालय देना है वो दे सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये श्री रविशंकर प्रसाद, तो रविशंकर प्रसाद हैं जैसे, तो जो ये निर्वाचित हुए हैं, ये हुए हैं पटना साहिब से, यानी बिहार से निर्वाचित होकर आए हैं। तो इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इनको इतनी मिनिस्ट्री दी गई है। तो आप 2 या 3 बार इनको पढ़ेंगे तो ऑलरेडी ये याद हो जाएंगे, एक बार इमेज के साथ आप देखेंगे तो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, तो इनको दिया गया है जो मिनिस्ट्री, पहले देख लेते हैं। तो ये हैं बठिंडा से, तो पंजाब बठिंडा से निर्वाचित होकर आई हैं। तो इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री इन्हें दिया गया है। तो फ्रेंड ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन श्री थावर चंद गहलोत, तो जो थावर चंद गहलोत हैं देख रहे हैं ये है इमेज में, तो ये भी राज्यसभा से निर्वाचित हुए हैं, वो भी मध्य प्रदेश से। तो इन्हें दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो ये इनको दिया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक, तो ये हैं, ये देख लेते हैं कहाँ से निर्वाचित हुए हैं। तो ये हरिद्वार उत्तराखंड से निर्वाचित हुए हैं। तो इनको जो मिनिस्ट्री दी गई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी HRD मंत्रालय दिया गया है। इनका बहुत ही नाम अभी आपने देखा होगा कोविड-19 में इन्होंने बहुत से योजनाएं और ऐप लॉन्च किए हैं, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो श्री अर्जुन मुंडा, तो ये हैं अर्जुन मुंडा जी। ये निर्वाचित हुए थे कुंटी झारखंड से, कुंटी झारखंड है वहाँ से। और जो इनके मिनिस्ट्री दी गई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, यानी जनजाति मामलों के जो मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा जी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, तो इन्हें दिया गया है मंत्रालय जो अमेठी से निर्वाचित हुई हैं उत्तर प्रदेश से। तो इन्हें मंत्रालय दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, यानी इन्हें दो मंत्रालय दिए गए, महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, तो ये भी देखिए आप चर्चित में रहे होंगे न्यूज़ में। तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ये चांदनी चौक न्यू दिल्ली से मतलब निर्वाचित होकर आए हैं। तो इन्हें जो मंत्रालय दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यानी इन्हें 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट स्लाइड क्या है अपनी। तो श्री प्रकाश जावड़ेकर, तो जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, ये राज्यसभा से ही निर्वाचित हुए हैं। तो इनको जो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइज। अब जैसे फ्रेंड देखिएगा आप, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइज था यानी भारी उद्योग और सार्वजनिक मंत्री, तो ये पहले अरविंद सावंत जी के हाथ में था। तो अब उन्होंने क्या है ये उनको इस्तीफा दे दिया है, तो अब ये जो चार्ज है प्रकाश जावड़ेकर जी के हाथ में आ गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो श्री पीयूष गोयल जी, तो ये हैं पीयूष गोयल जी और ये राज्यसभा से ही निर्वाचित हैं महाराष्ट्र से। तो इनको जो दिया गया पोर्टफोलियो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इनको भी 2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ये हैं, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है राज्यसभा से ही निर्वाचित हुए हैं और ये भी मध्य प्रदेश से ही है। तो ये जो मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्टर ऑफ स्टील, तो इनको 2 डिपार्टमेंट दिए गए, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, यानी इस्पात मंत्री भी हैं और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी, तो इनको मिला है जो ये हैं मुख्तार अब्बास नकवी, तो ये भी राज्यसभा से ही हैं। इनको दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं वो हैं अपने मुख्तार अब्बास नकवी। अब इनको कैसे, जैसे आप मुस्लिम को अल्पसंख्यक में रखा जाता है तो इस तरह से कोरिलेट करके आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रख सकते हैं। पर फ्रेंड्स मैं तो यही बोलूँगा आप इनको 2 से 3 बार पढ़िए, ऑलरेडी ये याद हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। श्री प्रहलाद जोशी, तो अब प्रहलाद जोशी जी को देख लेते हैं। ये हैं प्रहलाद जोशी जी, ये धारवाड़ से निर्वाचित होकर आए थे। तो इनको दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी इनको कोयला मंत्री, खान मंत्री या खनन मंत्री बोल सकते हैं और संसदीय मामलों के मंत्री, ये तीनों का जो चार्ज है वो दिया गया है प्रहलाद जोशी जी को। अब आते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, तो ये देख पा रहे हैं ये हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, और ये हैं चंदौली से उत्तर प्रदेश से। तो इनको दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप दिया गया है इनको, यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है अपना। तो नेक्स्ट है श्री गिरिराज सिंह, तो ये हैं गिरिराज सिंह, तो ये जो हैं बेगूसराय से निर्वाचित हुए हैं बिहार से। इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरी, यानी जो पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन है उनके मंत्री बनाए गए हैं गिरिराज सिंह जी को। चलिए अब नेक्स्ट क्या है अपना। तो ये हैं श्री गजेंद्र एस शेखावत, तो ये देख पा रहे हैं ये हैं गजेंद्र एस शेखावत जी और ये जोधपुर राजस्थान से निर्वाचित हुए हैं।
तो इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये जो अभी नरेंद्र मोदी जी की जो कैबिनेट मंत्रालय बना है उसमें ये नया डिपार्टमेंट जोड़ा गया था। ये पहले पर्यावरण डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता था, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नया डिपार्टमेंट बनाकर इनका चार्ज दिया गया है गजेंद्र एस शेखावत जी को। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, यहाँ जितने अपने अभी कैबिनेट मिनिस्टर थे अपन ने उनको देख लिया, जो 24 कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब आते हैं अपन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, इन्हें जो दिया गया इंडिपेंडेंट चार्ज दिए गए हैं, पर ये स्टेट मंत्री हैं। ठीक है, तो ये हैं पहले श्री मनसुख लाल मंडाविया जी। तो और ये निर्वाचित हैं राज्यसभा से ही, और इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ये तो आप हर चीज़ में आपको देखेगा, ये मान के चलिएगा। तो इनको जो दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, यानी जहाज़ जो मंत्रालय है इनको दिया गया है। और जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय था ये भी इन्हीं को दिया गया था। जैसे मैंने बताया कि जो ये इनकी सहायता के लिए चार्ज रहता है वो राज्य मंत्री, इनको जो मिनिस्ट्री है नरेंद्र मोदी जी यानी पीएम वो दे सकते हैं, जो कैबिनेट मंत्री है उनकी सहायता करने के लिए। पर जो स्वतंत्र प्रभार है जहाज़ रानी का, इनके अंतर्गत इसकी रिपोर्ट जो डायरेक्ट है वो पीएम को करेंगे। और जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, तो जैसे आपने देखा होगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री कौन थे, तो आपने पढ़ा होगा सदानंद गौड़ जी थे। तो उनको ये पहले रिपोर्ट करेंगे, ये डिसीजन खुद नहीं ले सकते अपने उससे। पर ये जो जहाज़ रानी का है वो डिसीजन ये खुद ले पाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, समझ पा रहे होंगे आप इनके बीच का डिफरेंस। चलिए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना। तो श्री संतोष के गैंगवार, तो ये हैं संतोष जी। तो जो ये निर्वाचित हुए हैं बरेली से, और इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय इनको दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने राव इंद्रजीत सिंह। तो ये हैं राव इंद्रजीत सिंह। तो ये हैं गुड़गांव से, हरियाणा से यानी। तो इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, यानी दो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, योजना मंत्रालय भी और सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट श्री श्रीपद यशो नाइक। तो ये दिया गया, ये हैं देख पा रहे हैं। तो ये नॉर्थ गोवा से निर्वाचित होकर आए हैं। तो इनको जो मंत्रालय दिया गया है सीधे सीधे आप बोल सकते हैं आयुष मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, ये सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म हो जाता है आयुष मंत्रालय का, आप सीधे डायरेक्ट बोल सकते हैं आयुष मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट स्लाइड, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो देख पाएंगे आप, ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो जो इनको मंत्रालय दिया वो जहाँ से निर्वाचित हुए हैं वो हैं उधमपुर यानी जम्मू से। और जो इनको पोर्टफोलियो दिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो अपने भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उनके विकास का जो मंत्रालय होता है वो। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में जो मिनिस्ट्री चलती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, तो वो भी चार्ज जितेंद्र सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन श्री किरण रिजिजू। तो ये हैं किरण रिजिजू। तो इनको जो ये अरुणाचल प्रदेश से निर्वाचित हुए हैं, और ये ने बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट का, जो स्पोर्ट मंत्री हैं और यूथ अफेयर्स हैं, तो इन दोनों के मंत्री ये हैं। और इनको स्वतंत्र प्रभार मिला है, पर ये स्टेट मंत्री हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं अपन श्री प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, और ये भी दमोह मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 से 4 मिनिस्टर हैं जो कैबिनेट और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में मध्य प्रदेश से निर्वाचित होकर पद में बैठे हैं। तो इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, इन दोनों को दिया गया है प्रहलाद सिंह पटेल जी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, श्री राजकुमार सिंह। तो राजकुमार सिंह ये हैं, देख पाएंगे आप। तो ये आरा से, बिहार से निर्वाचित होकर आए थे। तो इन्हें दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो देख पाएंगे जैसे ये इन्हें मिला गया है ऊर्जा मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। जैसे मैंने फ्रेंड्स ये जैसे देखेंगे उद्यमिता मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी दिया गया था कैबिनेट मंत्रालय को। तो मैंने वैसे तो इसमें से हटाया दिया था कईयों से। वैसे आपको ये पूरी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दी जाएगी, पर उसमें आपको पूरा डिटेल से दिया गया है, ताकि आप इसमें, इसलिए मैं लिखा क्योंकि आप अच्छे से इनको याद रख सकें। वैसे इनको डायरेक्ट जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर
कि कौन है मंत्री, तो आप बताएं सीधे, तो राजकुमार सिंह जी हैं, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट। बाकी हेल्प के लिए जो मिनिस्ट्री है वो तो जो मैन है उन्हीं से पूछा जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो फिर आते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। तो ये निर्वाचित हुए हैं राज्यसभा से और इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी उड्डयन मंत्रालय है जो, और आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ, तो जो दी गई है हरदीप सिंह पुरी जी को। तो ये हो जाते हैं अपने मिनिस्टर, 9 मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज में हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब यहाँ हो जाते हैं हमारी वीडियो, मतलब फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा जिसमें हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। और जो आप समय के अनुसार देखिएगा कुछ मिनिस्ट्री बदल जाती है या फिर किसी और दूसरे को चार्ज दे दिया जाता है तो उसको आप अपडेट करते रहिएगा। यकीन मानिए इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें डेली विज क्यूज़ कराई जाती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो आप पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक लास्ट तक देखा, जिसने भी देखा तो उसके लिए थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यहीं आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये जो कंटेंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।